अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चंद चीज़ों पर बात करनी है बड़ी ज़रूरी। शरीफ फैमिली सारी की सारी मरी में जमा हो गई। कहा जा रहा है जी बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। हमजा शहबाज साहब भी पहुंच चुके हैं, मरीम नवाज साहब भी पहुंच चुके हैं, मेरी फेवरेट सीएम शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच चुके हैं और मियाँ साहब भी वहां पर पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पर गर्मी में सड़ रहे हैं। वो मरी में एक इंपॉर्टेंट फैमिली हडल होने लगा है जिसमें इस मुल्क और कौम के अहम फैसले बंद कमरे में बैठ के किए जाएंगे, खानदान के बीच में किए जाएंगे। वो डिसाइड करेंगे कि हमें मजीद छितर कैसे मारने चाहिए। इस पर बात करूंगा। कुछ खबरें भी हैं, कुछ इस पर डिस्कशन करनी है, वो करूंगा। साथ साथ गंडापुर साहब जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को चला रहे हैं, कुछ उस पर रोशनी डालेंगे। कुछ 9 मई के मुजरिमान और केसेस पे बात करूंगा। सबसे पहले बल्कि गंडापुर साहब पे ही आ जाते हैं। खुर्रम ज़ीशान साहब, इरफान सलीम साहब और आयशा बानो साहिबा ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला कर लिया है। अब कल जब मैं बता रहा था, सारी मालूमात बता रहा था कि तहरीक इंसाफ में क्या कुछ हो रहा है, तो बहुत बातें की गई। ये गलत है। शेख वकास अकरम साहब भड़के हुए आए कि जी ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आज जितने फैसले हो रहे हैं, कल जो आया स्टेटमेंट आया, मैं पहले से बता चुका था कि लाइव के क्या फैसला हो रहा है उस वक्त, ठीक है। और आपने प्रेस रिलीज देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मेरी मालूमात किस हद तक 101% ठीक साबित हुई। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि गंडापुर साहब ने ऐलान किया है कि अगर इन लोगों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ना लिए तो जनाबे वाला हम इनको पार्टी से निकलवा देंगे, इनको हम पार्टी से किक आउट कर देंगे। आज आपने देखा कि जनाबे वाला पार्टी से बाहर निकालने का फैसला भी एक गौहर साहब की तरफ से भी एक थोड़ा सा धमकी आ चुकी है कि जनाब इन लोगों को फारिग कर दिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन, क्योंकि ये सारे कारकुनान हैं, नाराज़ उम्मीदवार पार्टी के अहदेदार भी हैं। पार्टी डिसिप्लिन के तहत इंतजामी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इस मामले पर जो नाराज़ कारकुनान हैं वो सारों का कहना है कि जनाब वाला हम इमरान खान के कारकुन हैं, आपको हम जानते नहीं हैं। पार्टी 2 चीज़ों का नाम है, एक इमरान खान, एक उसका वर्कर। दरमियान में आप लोग आते जाते रहते हैं। आपकी कोई औकात नहीं, आपकी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि आप इमरान खान के नज़रिए पर नहीं खड़े। अगर आप खुर्रम ज़ीशान साहब का वीडियो पैगाम सुने तो वो कहते हैं जनाब मुझे धमकियां भी दी जा रही हैं, मुझे ख़तरा भी है, लेकिन मैं ये इस्टेब्लिशमेंट की गेम नहीं खेलूँगा जो गंडापुर गंदी गेम खेल रहा है। ये वो क्यों कह रहे थे वो मैंने आपको कल बताया था कि प्रेशर है एस्टेब्लिशमेंट का कि ये जो डील है गंडापुर को लॉक करो ये डील, वरना ऐसी की तैसी तुम्हारी। गंडापुर साहब डरा किस चीज़ से रहे जी? 23 MPs हमारे बिक चुके हैं, जिस पर पार्टी की मेजॉरिटी का ये डिसीजन है कि जनाब अगर बिक गए हैं 23 MPs तो उनको सामने लाओ, उनको एक्सपोज करो। हमें ऐसा बिकाऊ माल चाहिए ही नहीं। नॉर्मली क्या होता है, पार्टीज कवर करने की कोशिश करती हैं ऐसी, लेकिन ये इमरान खान ने पाकिस्तान में एक अनोखी रवायत रखी थी जब उन्होंने अपने MPs को पार्टी से पैसे लेने पर निकाला था एक बार। दूसरी बार भी उन्होंने इंक्वायरी करवाने की कोशिश की थी। इमरान खान साहब इस पर पहले भी एक्शन लेते रहे, ये अनोखी रवायत है। तो अब वर्कर्स भी उसी लाइन पे चल रहे हैं कि जनाबे वाला जो बिक रहा है उसको एक्सपोज कर दो फौरन से पहले, उसके ऊपर तो दूसरी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। गंडापुर साहब की इन हरकत की वजह से पार्टी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। अब आज एक और लतीफ़ा हुआ। सेनेटर तलहा महमूद साहब, ये ओसाका बैटरी वाले हैं, बैटरी का नाम सिर्फ ओसाका है, ओ काका। भाई ये एक ATM समझे जाते हैं। ये बड़ा अरसा JUIF में रहे सेनेटर तलहा महमूद साहब। KP से सेनेटर बन के आते, शायद मानसेरा से ही इनका ताल्लुक है। और JUIF के बाद फिर ये अचानक ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी में शामिल होकर इनको सेनेट का टिकट दिया गया। ये उनके इस पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट के उम्मीदवार है। अगर सेटलमेंट हो जाती है तो सेनेटर बन जाएंगे। सेनेटर तलहा साहब जो हैं वो अक्सर स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के चेयरमैन रहते हैं, बनते हैं। उनके हर एक के मखसूस ओहदे होते हैं जितने भी ATMs हैं। मिर्ज़ा अफरीदी सेनेटर बन के डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनना चाहते हैं। सेनेटर तलहा साहब जो है इंटीरियर की कमेटी हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह दिलावर साहब शायद टबैको से रिलेटेड किसी चीज़ में जाना पसंद करेंगे। तो ये अपने अपने इनके ओहदे पहले से बुकड होते हैं, मार्क्ड होते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा जी अगर ये आज़ाद उम्मीदवार कागजात विड्रॉ नहीं करते तो जनाब आला हम तीनों पार्टियां मिलकर, यानी कि गंडापुर साहब PTI, गंडापुर लेड PTI, इसको इमरान खान की PTI कहना गलत है, गंडापुर लेड PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, हम मिल के इन 3 इमरान खान के वर्कर्स जो हैं खुर्रम ज़ीशान, आयशा बानो और इरफान सलीम मरवत के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। क्या ही मजाक खेज सूरत हाल होगी। ऐसे में जो आपके
शकील खान हैं जो साबिक वजीर हैं, जिनको गंडापुर साहब ने निकाला था, ये वो वाहिद आदमी थे जो कोर कमांडर हाउस घर अफ्तारी पर नहीं गए थे। इन्होंने कहा था मैं नहीं जाऊंगा। गंडापुर ने इनको काबीना से निकाला था करप्शन के जाली इल्ज़ामात लगा के बकौल उनके। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरा वोट इरफान का है। आपको मालूम होना चाहिए तारीख में एक ऐसा वाक़या हो चुका है यहाँ पर जहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार जीता था। वो उम्मीदवार थे पंजाब से मोहसिन लगारी साहब। मोहसिन लगारी साहब सेनेटर आज़ाद खड़े हुए थे और जीते कैसे थे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, वो बहुत मिलनसार थे। उन्होंने हर बंदे से जाके रिक्वेस्ट की, हर बंदे से मुलाकात की। उन्होंने कहा जनाब पहला वोट आप अपनी पार्टी को दें, सेकंड प्रेफरेंस आप मुझे रखें। यहाँ पर प्रेफरेंसेस के लिहाज से वोट होते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ। और अक्रॉस पार्टी लाइन उन्होंने सबको कहा कि जनाब दरखास्त ये कि सेकंड प्रेफरेंस पे आप मुझे रखें, फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपनी पार्टी का रखें, सेकंड पे आप मुझे रखें। तब अपोजिशन हुकूमत सब ने रखा सेकंड प्रेफरेंस पे, तो वो सेनेटर बन गए। तो क्या इरफान सलीम मरवत, खुरम साहब और आयशा बानो साहिबा क्या कोई ऐसा मिरेकल पुल ऑफ कर सकते हैं? मेरे से अगर पूछें तो मैं दिल से ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा इलेक्शन हो और इनमें से लोग जीत जाएं। केपीके के एमपीएस भी कोई शर्म खाएं जो इतना लड़ते रहे हैं। और खुरम जीशान का बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जनाब हम जो लोग हमें सेंटर में जिन्होंने हमारे लीडर और उसकी बीवी पे गंदे इल्ज़ामात लगा के बंद किया हुआ है, हम उनके फार्मूले मान रहे हैं। हम नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, लानत है हमारे पे, बात ठीक है। तो देखते हैं होता क्या। 25 तारीख तक, 24 तक टाइम है कागजात विड्रॉ करने का। इनके पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। दूसरी जानिब 9 मई के केस का ट्रायल आज फैसला उसका आते आते रुक गया नाजरीन, वो एडजर्न हो गया है केस। मेरी मालूमात के मुताबिक 9 मई को शेरपाव पुल पर इश्तियाल अंगेज तकरीर का फैसला ये आज नहीं सुनाया जाएगा। 21 जुलाई तक ये मुलतवी हो गई है। 21 को हतमी दलाइल करने हैं, एटीसी जज जो है उन्होंने करना। इसमें यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी समेत 14 मुल्ज़मान नामजद हैं। कभी इम्कान है कि इसको फैसला इसका सुना दिया जाएगा जल्द ही। इसमें जो हैरत अंगेज बात है जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस पे इतने बड़े बड़े एक्सपोजे हुए इस ट्रायल में। मैंने आपको बताया 1 महीने बाद डंडे निकल रहे हैं ग्रीन बेल्ट से। जनाबे वाला एहराम में बैठा सब इंस्पेक्टर कह रहा है मैं हलफ नहीं दूंगा, एक कह रहा है मैं कपड़े बदल के मेज़ के नीचे छुप गया, दूसरे को गेट का रंग नहीं पता। झूठ पे झूठ एक्सपोज किए गए, अदालत के अंदर एक्सपोज हुए। तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम साहब जो सेंट्रल मीडिया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो भी हैं, वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तौफीक नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर साहब तो खैर अल्लाह लोग हो चुके हैं, वो हो गए हैं। बाकी इतने बड़े बड़े वकला हैं, सलमान अकरम राजा साहब ने भी इग्नोर किए रखा। किसी एक बंदे ने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को ब्रेक डाउन नहीं बताया, आवाम को नहीं बताया कि जनाब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये सारे इतने बड़े अकाउंट्स हैं, इनकी ट्वीटें करना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान में ट्रेंड बन जाए 9 मई का, ठीक है, ये टॉप ट्रेंडिंग में आ जाए इनकी ट्वीट सारी। इन्होंने ट्वीट नहीं की। जैसे इमरान खान को जेल में रहना नॉर्मलाइज किया गया, जैसे बुशरा बीबी का जेल में रहना नॉर्मलाइज किया गया, जैसे मिलिट्री ट्रायल्स को नॉर्मलाइज किया गया, वैसे ही अभी 9 मई के इन्होंने केसेस और इसमें सजाएं हो जाना नॉर्मलाइज कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, जो कि एक अच्छी रविश नहीं है। तहरीक इंसाफ की एक घटिया हरकत रही है, जो गिरता है ये उसको छोड़कर आगे चले जाते हैं। ये सिलसिला मैंने शहबाज गिल से शुरू होते देखा था, सॉरी जी ये ज़्यादा हिल गया, शहबाज गिल से शुरू होते देखा था, जो आज तक चला आ रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, कि जो गिर जाता है, जो पकड़ा जाता है, उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं, सिलसिला चेंज करना पड़ेगा। खैर आखिर में जाते हैं जनाब शरीफ ख़ानदान मरी में इकट्ठा हो गया, मुल्क और कौम के अहम फैसले करने हैं। खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं, मालूम नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन डिस्कशंस कुछ इस वैसे मेरे से पूछे तो डिस्कशन क्या होनी चाहिए? डिस्कशन होनी चाहिए कि जनाब हम इस आवाम को मज़ीद कितना अर्सा बेवकूफ़ ऐसे ही बना सकते हैं। अगर ये हमें अगली बार वोट नहीं देंगे तो क्या हमें फॉर्म 47 मिल जाएगा? अबू क्या मैं अगली सीएम मैं बनूंगी? अबू मुझे पीएम बनना है तो शहबाज अंकल का क्या होगा? हमज़ा अपने अबू से पूछ रहा होगा कि अबू मैं क्या करूँ, मैं वेला फिरता रहता हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ? हमें अबू इज़्ज़त कब मिलेगी, हमें प्यार कब मिलेगा? हमें सच्चा प्यार नहीं मिल रहा अबू, हमें फॉर्म 47 मिल रहे हैं। ऐसी कोई अबू तसलियाँ दे रहे होंगे कि पुत्रो ताड़ी वजह तो मैं जलील हो गया, ताड़ी हवस की वजह तो मैं की करा। लेकिन सुना यह है कि कुछ सदारत के मामलात भी डिस्कस ज़ेर गौर आने हैं, इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। ज़रा कुछ अर्सा रुक जाइए, थोड़े दिन रुक जाइए, आपको मज़ीद इसमें डिटेल्स खुद ही पता चलना शुरू हो जाएंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि इस मुमलिकत खुदादात में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। फ़िलहाल तो मैं ज़रा सेनेट की स्टोरी में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देखने का ये स्टोरी के कैसे कैसे तमाशे हो रहे हैं, किस तरह गंडापुर साहब तहरीक इंसाफ को कमज़ोर से
कमज़ोर तर करते चले जा रहे हैं वो और उनके हवारी, जिनको फोकस जिनका इमरान खान के ऊपर बिल्कुल नहीं है। तहरीक 5 अगस्त को पीक पे पहुंचानी थी, टट्टू भी नहीं तहरीक शुरू हुई, इस पर सुबह बात करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।